इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर यहाँ पे हिंदी में है, नीचे देख सकते हैं इंग्लिश में। इसमें बताया गया है कुल कितने क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में है, नीचे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड p इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, q इज इक्वल टू ए क्यूब बी, और ए बी जो है दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आपको एलसीएम निकालना है। p q का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या होगा, तो पहले देखिए दोनों में जो अल्फ़ाबेट हैं a और b, पहले तो दोनों को रखेंगे a b। अब इसमें जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लेंगे, तो इसमें पहले वाले में तो a की पावर 1 है, बाद वाले में 3 है, तो इसमें पावर लेंगे 3। b की पावर फर्स्ट में 2 है, बाद में 1 है, तो पावर 2 है, तो ये लेंगे। तो इसमें जो अपना एलसीएम आएगा ए क्यूब बी स्क्वेयर। फर्स्ट ऑप्शन जो अपना सी ऑप्शन है ये राइट होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर इसका एचसीएफ पूछ लेते तो आपको लेनी पड़ती पावर कम वाली, यानी कि अगर एचसीएफ पूछते तो ए बी लिख के फिर ए की पावर कम किस में है 1, तो 1 लिखेंगे, बी की पावर 1 1, तो एचसीएफ होता है इसका ए बी। लेकिन हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम आएगा ए क्यूब बी स्क्वेयर। क्वेश्चन 2, एक शून्येतर परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन ए राइट होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन 3, यहाँ पे इफ 2 प्लस रूट 3 इज 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, तो आपको इसका दूसरा जीरो बताना है। तो इसके लिए आप जो है ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है इनको रख रख के देखेंगे, तो अपने पास जो ऑप्शन बी होगा ये राइट होगा। अगर आप इसमें रखेंगे तो देखिए 2 माइनस रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 माइनस रूट 3 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, यानी कि 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1। 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल, 4 और 3 7, 7 और 1 8, और एक माइनस का 8, सभी कटेंगे तो क्या बचेगा 0। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा इसका सेकंड जो 0 होगी, यानी इसका फैक्टर होगा 2 माइनस रूट 3। क्वेश्चन 4, एपी दी हुई है, एपी का आपको फिफ्थ टर्म बतानी है, एंड से लास्ट से बतानी है। तो पीछे से वैसे तो देखिए कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो -8 के बाद यहाँ पे आ रहा है -11 के बाद आ रहा है -8, यानी इसमें +3 ऐड कर दिया। अब 49 से उल्टा चलना है, तो उल्टा जब चलेंगे तो 49 से पहले 3 माइनस करेंगे, 46 आएगा, फिर 3 माइनस करेंगे 43, फिर 3 माइनस करेंगे 40। इस प्रकार बैक साइड में जो हम चलते जाएंगे, फिर से 3 अगर माइनस करते हैं 37। तो इसने फिफ्थ टर्म पूछी है पीछे से, तो ये आएगी 37। आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बैक साइड से है, सॉरी फ्रंट से है, अपने को बैक से निकालना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन 5, k का मान होगा जिसके लिए इसके जो मूल हैं वो बराबर हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वेयर, बी कौन है यहाँ पे माइनस के का स्क्वेयर -4 इंटू ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी कि 2, सी यानी कि कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 0, माइनस के का स्क्वेयर के स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा -8 के इज इक्वल टू 0। दोनों में से के कॉमन आ गया, अंदर बचेगा के -8 0। अब दोनों 0 कब होते हैं, जब या तो के 0 हो या फिर के क्या हो अपना 8। तो 0 और 8 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन 5 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, आपको दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। अब x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे माइनस रूट 3 माइनस x1 यानी कि -4 रूट 3, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस आएगा, तो इसका स्क्वेयर प्लस में 5 माइनस 8 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास √36 आएगा और 6 बचेगा। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7,
त्रिभुज दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, बी एंगल ई के बराबर है, एफ एंगल सी के बराबर है, ए बी डी ई का 3 टाइम्स है, तो इसमें दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो दोनों ट्रायंगल जो हैं आपके वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे, यानी कि वो दिखने में एक जैसे होंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड बराबर नहीं है। क्वेश्चन 8 में देखिए ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें एंगल पी ओ क्यू ये 110 डिग्री का है, पी टी क्यू ऊपर वाला बताना है। तो देखिए ये अपने अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सेंटर और बाहर जो टेंजेंट जहाँ पे मिलती है उन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री का। दूसरा तरीका क्या है, अपने पास ये क्वाड्रिलेटर है, ये एंगल दो 90 डिग्री के हो गए, सभी का एंगल का सम 360 होता है, तो ये 90 और 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे 290, माइनस करेंगे तो वही 70 आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 70 डिग्री, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9 देखिए ऊपर, यहाँ पे एंगल अपने पास रेडियस है, रेडियस अपने पास दी गई है, ये डायमीटर है AC, आपको एंगल निकालना है BAT, ये बाहर वाला जो एंगल है ये बताना है आपको कितने का होगा। तो आपको पता होगा ये जो है सोल्व कर लेंगे, ये अगर 50 का है तो ये अपने पास आएगा 90 का। क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का जो है ये एंगल रहेगा अपना सेमी सर्कल के अंदर। अब करते हैं इसको सोल्व, तो तीनों का सम 180 होगा, तो 50 और 90 ये अपने पास आ गया 140, तो जो बचा हुआ एंगल है ये अपने पास आएगा 40। अब आपको पता होगा अंदर वाला जो एंगल है ये 40 का आ गया, ये पूरा एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का है, इसका कारण है ये रेडियस, एक तरीके से रेडियस है, डायमीटर आप मान लीजिए, और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और जो रेडियस होती हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। अंदर वाला अगर अपना पास आ गया, अंदर वाला जो एंगल 40 डिग्री का है तो बाहर वाला आएगा 50 डिग्री का, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 10 आपको वैल्यू निकालनी है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। अब साइंस 30 जो होता है वो होता है 1/2, कोस 30 होता है √3/2, माइनस साइन 60 है √3/2 और कोस 60 है 1/2। अब दोनों सेम है, जब दोनों सेम में से जब सेम घटाते हैं तो अपने पास आंसर आता है 0। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऊपर वाले का आंसर मैंने बता दिया 0 डिग्री, क्वेश्चन 10 में 0 डिग्री राइट है। क्वेश्चन 11 ऊपर हिंदी में है नीचे इंग्लिश में है, कोस ए की वैल्यू दे रखी है, tan की बतानी है। तो कोस ए है तो पहले आपके फॉर्मूला यूज़ करना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो पहले यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो सोल्व कर लेंगे तो क्यू स्क्वायर पूरे के नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा क्यू स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर तो स्क्वायर रूट अलग से बचेगा, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट और नीचे अकेला बचेगा क्यू। अब कोस की वैल्यू है और साइन की वैल्यू है, tan की वैल्यू के लिए दोनों को डिवाइड करना है आपको। साइन को कोस से क्या कर देंगे डिवाइड, साइन डिवाइड बाई कोस। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पास अपने पास बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डिवाइड में आएगा p, क्योंकि जो क्यू है ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन 12 साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 है, आपको साइन की पावर 4 प्लस में कोस की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों की 0 कब होगी, जब दोनों क्या हों आपस में बराबर, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा यहाँ से आ गया 45 डिग्री, क्योंकि दोनों जो वैल्यू होती हैं वो बराबर होती है 45 के ऊपर। अब यहाँ पे रख लेंगे साइन थीटा, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, और कोस 45 ये भी 1/√2 का स्क्वायर, नहीं 4 पावर 4 है भाई, सॉरी पावर कितनी है 4। अब इसको जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4, और प्लस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, यानी कि 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 12 में ये हो जाएगा अपना 1/2। 12 में ऑप्शन सी राइट है। 13 1 मिनट की सुई की लंबाई 84 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस कवर करती है 10 से
10:10 से 10:25 तक। तो कितना मिनट कवर कर लिया इसने? 15 मिनट। आपको पता होगा जो घड़ी की सुई होती है 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 15 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 15 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बनाएगी 90 डिग्री का। तो अपने पास एंगल दिया गया है 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। आपको यहाँ पे बतानी है कुल डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो कुल डिस्टेंस का मतलब है सरकमफ्रेंस, थीटा डिवाइड में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। अब सोल्व करेंगे 90 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 84। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास आएगा 132। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, व्यास डी दे रखा है, तो इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है πr², लेकिन सेमी सर्कल है तो डिवाइड में 2, तो ये एरिया आएगा सेमी सर्कल का। लेकिन यहाँ पे डायमीटर दिया गया, रेडियस नहीं दे रखी, तो डायमीटर बराबर होता है 2r के, लेकिन r की वैल्यू यहाँ पे अपने पास आ जाएगी d/2। बस r की वैल्यू उठा के आपको ऊपर रखनी है, पाई इंटू d/2 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लेंगे, पाई d²। अब नीचे एक तो 4 आ जाएगा और एक 2 पहले से ही है, तो नीचे आएगा 8, पाई d² डिवाइड बाई 8। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, 1/8 पाई d²। 8 को नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन 15, दो स्पेयर का वॉल्यूम दिया गया है 64:27। आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्यूब रूट ले लीजिए, दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे अपने पास जो रेडियस आएंगी ये रेशियो आएगा 4:3। अब इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो अब इनका साइडों का क्या कर देंगे, रेडियस का क्या कर देंगे स्क्वेयर। तो 16:9 अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन डी राइट, क्वेश्चन 15 में ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 16, किन्हीं दो आंकड़ों का मध्य और बहुलक दिया गया है, यानी कि मीडियन है 11 और मोड है 17, मीन निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब जो वैल्यू दी गई है वो आप रख लेंगे। मोड यहाँ पे है 17, मीडियन है 11, माइनस में 2 मीन। अब मीन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 2 - 2 मीन लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 मीन। आगे 3 और 11 की मल्टीप्लाई 33, ये 17 प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 2 मीन 16 है, तो जो 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो अपने पास आ जाएगा मीन 8। क्वेश्चन 16 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो इसमें आपको कमेंट, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ट्राई करके इसका आंसर बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करें ताकि पता चले आपने ध्यान से देखा है और आपको कितनी नॉलेज है। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए इसका। क्वेश्चन 18, प्रोबेबिलिटी दे रखी है P और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग की है Q। तो आपको पता होगा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना क्वेश्चन 18 में ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 19, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन वाले दिए रखे हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसमें नीचे इंग्लिश में देखिए, अगर दोनों सही हैं तो आपको, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, ए सही है लेकिन आर गलत है तो सी, ए गलत है आर सही है तो ट्रू, यानी कि डी। पहला है 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 5 की पावर अगर हम कुछ भी लेंगे तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। बिल्कुल सही है। अगर आप 5 की पावर 1 लेंगे 5, 5 की पावर 2 लेंगे 25, 5 की पावर 3 लेंगे 125, यानी कि हमेशा जो है 5 तो रहेगा ही, 0 नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट है ट्रू। प्राइम फैक्टर होते हैं 5 के, 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 5, ये भी सही है राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ऊपर वाले की स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन 19 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 20 में असर्शन है कि एक टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सही, असर्शन ट्रू। रीजन दिया गया है अपने पास, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालें
तो टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल राइट। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें नीचे यहाँ पे रैखिक समीकरणों का युग्म को हल करना है। ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देखिए। सबसे पहले नीचे ए बी है, अगर ए बी को रिमूव करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए बी से। नीचे इसको भी ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा अपने पास 2bx, पहले वाला 2bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, और नीचे आएगा bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 4ab। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3bx इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 6ab। सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2a। x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे जिसमें आपको रखना चाहें, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2b। सोल्व कर लेना इसको। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लंबाई 6 मीटर की है और उसकी शैडो 4 मीटर है। उसी एक टाइम के ऊपर एक दूसरा टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर है, तो टावर की लंबाई बतानी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यहाँ पे पहले जो रेशियो है, जैसे पहले लेंथ है अपने पास, लेंथ इसका रेशियो ले लेंगे शैडो के साथ। फिर दूसरा जो है उसमें लेंथ नहीं दे रखी है, लेंथ को x मान लीजिए, ये l मान लीजिए, उसकी शैडो है 28, तो यहाँ पे ये दोनों जो है क्या होगा आपस में इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 42। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के लिए दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। अब ध्यान से देखिए, अगर रेशियो बराबर है तो जो लाइनें होंगी दोनों क्या होंगी, पैरेलल। क्यों होंगी, कन्वर्स ऑफ बीटीपी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो इसमें जो एंगल पी एस टी है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा पी क्यू आर की, इसके इक्वल। दूसरा है पी एस टी, ये वाला जो एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर होगा, यानी कि ये जो एंगल है इसके क्या होगा, बराबर। ठीक है, इसी प्रकार दोनों से हम कह सकते हैं कि जो दोनों एंगल हैं ये आपस में इक्वल हो गए, तो पी क्यू जो है ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या हो गए, बराबर। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल नीचे वाले के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो गई। जब दोनों एंगल बराबर होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तो उनके अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। इसलिए ये जो ट्रायंगल एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। 23, दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। आपको बड़े सर्कल की कोड बतानी जो छोटे सर्कल की टच करती हो। तो ये अपने पास दो सर्कल ले लिए मैंने इस प्रकार से। अब यहाँ पे कोड ड्रा कर देता हूँ। बड़े वाली की रेडियस 5 है, छोटे वाली की रेडियस है 3, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको इसको कोड की लंबाई बतानी है, तो इसको मान लिया मैंने x। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा के स्क्वायर रूट लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 4, आगे भी 4 आएगी, तो 4 + 4 या 4 का डबल कर लीजिए 8। तो इसमें जो कोड होगी इसकी लंबाई हो जाएगी अपने पास 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 23 राइट आंसर है अपना 8 सेंटीमीटर। 24, यहाँ पे आपको 8 कोट अल्फा इज इक्वल टू 7 दिया गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऊपर वाला जो होता है ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल, नीचे वाला होगा अपना कोस स्क्वायर अल्फा के इक्वल, यानी दोनों में से जो है क्या कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर। तो साइन अल्फा डिवाइड में कोस अल्फा और ये कंप्लीट का स्क्वायर। अब यहाँ से साइन अल्फा आ गया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो देखिए ये जो है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा और इसका स्क्वायर। तो टेन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बस आपको। जब हमने सोल्व किया तो ये जो है कंप्लीट, जब मैंने सोल्व किया तो ये आ गया 10 स्क्वायर अल्फा। अब इसका यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ से कोट अल्फा आ जाएगा अपने पास 7/8। 10 अल्फा जो है इसका उल्टा कर लेंगे, 10 अल्फा हो जाएगा 8/7। अब इस वैल्यू को यहाँ रख लीजिए। यहाँ रखने के बाद जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 64 डिवाइड बाई 49। 64 डिवाइड बाई 49 अपना क्या आएगा, राइट आंसर। 25, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 60 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो यहाँ पे आपको फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, देखिए माइनर सेगमेंट के लिए यूज़ करेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वेयर, इसमें से माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब इसका यूज़ करके सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो आ जाएगा आपका एरिया, ये जो एरिया है ये अपना पास आएगा माइनर आर्क का। अब आपको मेजर आर्क का निकालना है, तो पूरे सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर, उसमें से ऊपर वाला जो एरिया है ये 20 वाला माइनस कर लीजिए, आर की वैल्यू पाई की वैल्यू सभी पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये राइट आंसर होगा। इसी के ओर में है घड़ी, मिनट की सुई की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, 15 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वेयर। थीटा की जो वैल्यू पहले अपने को थीटा निकालना है, यानी कि कितने डिग्री के एंगल बनाएगी, तो 60 मिनट में 360 डिग्री के एंगल बनाती है, तो 15 मिनट में बनाएगी 360 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में 15 यानी कि 90 डिग्री का। तो 15 मिनट में 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, 90 रख लेंगे, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 28 मल्टीप्लाई 28। सोल्व करेंगे तो यह आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट 26 √5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है, इसको जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये √5 है, √3 इससे रिलेटेड ही देते हैं हमेशा। तो √5 को जैसे p/q की इक्वल रख लेंगे, फिर इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, सोल्व कर लेना इसको। आप बुक की या नोटबुक की हेल्प ले सकती हैं। 27 है, इसमें आपको जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये अपने पास एक पोलिनोमियल, इसके जीरोज हैं 2 और -3, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। -b है a+1 डिवाइड बाई a, यानी कि कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1, यानी कि अल्फ़ा -b आएगा -a+1 डिवाइड बाई a, और ये इसके इक्वल होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2 -3 -1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि -a+1 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस का 1 आगे जाके माइनस का, तो ए की जो वैल्यू है सॉरी आगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो अभी अपने पास क्या बचा हुआ है कि 1 लेफ्ट में प्लस का आगे जाके माइनस का, तो ए की वैल्यू यहाँ आएगी 0। अब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई होती है c/a, c यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, b डिवाइड में a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, और ये है c/अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई -3, ये आएगा -6, तो b की वैल्यू अपने पास आएगी -6। 28 ये दोनों जो अपने पास इक्वेशन दी गई हैं, इसमें k की वैल्यू बतानी है। यदि दोनों लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके जब होते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये जो है ज़रूर होना चाहिए बराबर। तो अब a b c इन सभी की वैल्यू रखेंगे, 2 डिवाइड में k+1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 2k-1, और ये जो -7 है इज इक्वल टू ये जो 4k+1 है, इसको लेफ्ट में लेके नीचे जो है लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। 4k+1 और बाहर क्या आएगा माइनस का साइन, अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा। देखिए पहले दो इक्वेशन ले लीजिए, जब पहली दो इक्वेशन लेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 5, जब अगली दो इक्वेशन लेंगे तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस प्रकार हम सोल्व कर लेंगे इसको, k की वैल्यू 5 आएगी इसमें। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि पिता की आयु अपनी दोनों बच्चे की आयु के योग से दोगुनी है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी बच्चों की आयु उसके योग के बराबर होगी, तो पिता की आयु बताइए। तो फादर की जो एज है वो मान लिया हमने x, और जो सन की एज है, देखिए जो सन की एज है वो मान ली मैंने y, ठीक है, दोनों की y मान ली मैंने। तो इसने बोला कि जो फादर की एज है वो दोनों बच्चों की एज का डबल है, तो दोनों बच्चे एज जोड़ के उसको डबल कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 4y यानी कि x - 4y इज इक्वल टू 0। फिर 20 साल के बाद में x + 20 ये इक्वल टू हो जाएगा y + 20 + y + 20।
सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो इक्वेशन आएगी सेकंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब अपने पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। दोनों को आपस में सोल्व करेंगे। सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से पहले तो y की वैल्यू आ जाएगी, y आएगा अपने पास 10। y 10 आ गया तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, वहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो x फादर की एज है और y जो है उनके जो बेटे हैं उनकी एज है। x जो है यहाँ पे 40, y 10। क्वेश्चन 29, प्रूव कीजिए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इज ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपको प्रूव करना है ये रोम्बस है, तो इसको कर लेना आप सोल्व। 30 का देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाने में टाइम लग सकता है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √3 है, तो आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले दोनों साइड यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वेयर करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। अब साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, 1 आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो आगे बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों की मल्टीप्लाई जो है 1 के क्या है बराबर है, 1 के बराबर है कि दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये इसके क्या होगा इक्वल। अब इन दोनों को जो है, इन दोनों को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, इसके नीचे लेके आएंगे तो लेफ्ट में तो बचेगा 1, और जब दोनों के अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। पहले वाले के नीचे दोनों को रखेंगे तो एक साइन से एक साइन कटेगा, साइन डिवाइड में कोस होता है कोट थीटा, पहले वाले में तो अपना आ जाएगा टेन थीटा। दूसरे वाले में जब कोस स्क्वेयर थीटा के दोनों नीचे लेके आएंगे तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो ये बचेगा कोट थीटा। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसी के और में एक और क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की क्या है इक्वल प्रूव करना है। तो इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को साइन ए से डिवाइड कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व कर लेना यूज़ करके, खुद ट्राई करें इसको। 31 का देखिए, एक बॉक्स में 4 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद कंचे हैं, 8 नीले कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा जो निकाल ली गई है, तो प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहला है टोटल बॉल कितनी है, टोटल जो कांच की बॉल हैं कंचे हैं ये कितने हो जाएंगे, सभी को ऐड करेंगे तो टोटल जो होगा अपने पास कंचे 17। तो पहले ब्लू बॉल निकालेंगे, तो ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लू है 8 डिवाइड में 17, 8/17। नोट रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड है अपने पास 4, ये नहीं होनी चाहिए, तो बाकी कितनी बच गई 8 और 5 13, 13 डिवाइड बाई 17। नेक्स्ट वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वाइट है 5 डिवाइड बाई 17। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। 32, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। यदि रेलगाड़ी की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करे तो यात्रा को 48 मिनट कम लगती है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बतानी है। तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए, तो स्पीड मान लेते हैं x है उसकी, टाइम लगेगा 360 डिवाइड बाई x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ, इसको सोल्व कर लेना। अपने पास ये इक्वेशन आएगी, और 48 के डिवाइड में 60 इसलिए किया है क्योंकि घंटे में कन्वर्ट किया है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी अपने पास 45 किलोमीटर पर आवर। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि एक विमान निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से रवाना हुआ और 1500 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ी। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन उसी टाइप से है। तो मान लिया हमने जो x है, x जो है वो स्पीड है प्लेन की, स्पीड जो है प्लेन की है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी सेम जो अभी हमने ऊपर किया था उस टाइम की सेम इक्वेशन बनेगी। इसके भी डिवाइड में भी क्या करेंगे 60, क्योंकि घंटे में इसको कन्वर्ट करेंगे। सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी अपने पास 750 किलोमीटर पर आवर।
33 सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं ही समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो इस प्रकार जो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और ये दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि आगे जो दो आई हैं इनका रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है 33 में, यहाँ पे बी के पार्ट दिया गया है। डी इज एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा है। बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल ए डी सी है वो बी ए सी के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है, दर्शाना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी डॉट सी डी। कर लेना इसको सोल्व आप। 34 में एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की हाइट जो है वो 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्राकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार पर व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग का नारंगी रंग किया जाए और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाए तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका टोटल एरिया बताना है। तो पहले तो ऊपर वाले का देखिए, हाइट दे रखी है अपने पास 6। देखिए जब बात करते हैं कोनिकल पार्ट की तो रेडियस आ जाएगी 5/2। हाइट जो है कोनिकल की वो 6 सेंटीमीटर है। रेडियस नीचे वाला जो अगर बात करें नीचे वाले की रेडियस हो जाएगी 3/2। नीचे जो हाइट बचेगी, अब 26 में से 6 घटाएंगे तो नीचे हाइट बचेगी 20। ये सिलेंडर की है, ऊपर वाली कोन की है। अब ऊपर वाला जो है इसमें से अगर एल की वैल्यू निकालेंगे स्लेंट हाइट तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ से अपने पास आएगी 13/2। अब ऊपर वाला जो एरिया है वो अगर यूज़ करें तो ऊपर वाले का एरिया है पाई आर स्क्वेयर प्लस में पाई आर एल। ठीक है, अब पाई आर जो स्क्वेयर किया है हमने, ये तो हो गया अपना नीचे वाला सर्कल। पाई आर एल क्या है, कर्व्ड सरफेस, लेकिन इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है जो आपको थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा होगा, ये जो बाउंड्री वाला एरिया है नीचे, ये आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से पाई आर स्क्वेयर ये क्या करेंगे, माइनस करने के बाद इसको सोल्व कर लेना। सोल्व कर ले, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ट्राई करना आप खुद। ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। सेम 34 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहक को गिलास में परोस रहा था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बेलनाकार गिलास की आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, लेकिन गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ गोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। दिए गए गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। गिलास की आभासी और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, एक तरीके से कैपेसिटी सोल्व कर लेना आप इसको। 35 का इसमें आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है, एफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे 20। ट्राई करना आप खुद। 35 का बी पार्ट है, इसमें एक्स और वाई। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज़रूर ट्राई करना इसको। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स इसमें 9 आएगा और वाई आएगा 24 - 9 यानी कि 15, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवा रखा है। केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। अप्रैल 2025 में चिड़ियाघर में कुछ नए जानवर लाए गए। नतीजन चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन 10 की वृद्धि हुई। हर महीने में कुल 6150 लोग चिड़ियाघर आए। यहाँ पे चिड़ियाघर है, तो 1 अप्रैल को कितने दर्शक चिड़ियाघर देखने आए। महीने में किस दिन 250 दर्शक चिड़ियाघर देखने आए। अप्रैल महीने के आखिरी 5 दिनों में कितने लोग चिड़ियाघर देखने आए। और 15 अप्रैल को चिड़ियाघर में टिकटों की बिक्री कितने संग्रह हुआ यदि प्रत्येक टिकट की कीमत 250 रुपये कुल। अब ऊपर देखिए यहाँ पे नीचे इंग्लिश में है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कॉमन डिफरेंस 10 आएगा, जिसकी टर्म है यहाँ पे टोटल 30। सम ऑफ 30 टर्म की वैल्यू दे रखी है 6150। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ से n की वैल्यू रखेंगे 30, सभी सोल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 60। a की 60 आ गई। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट है इसमें an इज इक्वल टू 250, डी की वैल्यू 10। अब यहाँ पे रखेंगे 250 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 10 और a अभी हमने निकाला था तो a की जगह पे रख दूंगा 60। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी अपने पास 20। तीसरा पार्ट है
कितने पीपल लास्ट 5 दिन में आए, तो इसमें जो टोटल हैं यानी कि टोटल जो विजिटर आए हैं 6150 आए हैं, उसमें से माइनस कर देंगे तो 25 बचे हुए 25 दिन के जो है वो माइनस कर देंगे। 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 60 प्लस में 24 माइनस 1 सॉरी 25 माइनस 1 यानी कि 24 मल्टीप्लाई में 10 सोल्व कर लेंगे तो 1500 लोग जो हैं बाकी आए हैं 5 दिन में, लास्ट 5 दिन। इसी के ओर में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ विजिटर बताने हैं 15 अप्रैल तक कुल कितने रुपए हुए। तो पहले विजिटर देखते हैं, तो 60 प्लस में 15 माइनस 1 इंटू 10, तो कुल विजिटर आए हैं 200। एक की टिकट 50 रुपये है, तो कुल रुपए लगेंगे यहाँ पे 10,000, 10,000 जो है यहाँ पे रुपए लगेंगे। 37 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में जो है कई बार पूछा जाता है, इसको भी जो अच्छे से कर लेना। इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लीजिए, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे 4 9, सी के कोऑर्डिनेट होंगे C4, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं ये है 1 5। तो कोऑर्डिनेट मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है इसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ सी के कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताया 7 और 4। दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पोल बी, अब बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 9। इसका आपको कॉर्नर ओ से बताना है दूरी क्या होगी। तो कॉर्नर जो होता है यानी कि ओरिजिन के बीच, इनके बीच की दूरी बतानी है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सोल्व कर लेना इसको। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 16 और 81 जोड़ेंगे 97 का स्क्वायर रूट। तरीका है आपको पोजीशन बतानी है फोर्थ की। फोर्थ जो होगा, तो फोर्थ आप जो है मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर लीजिए। जब इनको मिलाएंगे तो डी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे 4 और 0 आएंगे, मिड पॉइंट का यूज़ करेंगे तो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम है तो इनके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है और सी के पता है। ए के कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देता हूँ 1 5 और सी के कोऑर्डिनेट अभी आया था 7 4। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट सोल्व कर लेना। 36 प्लस में ए का स्क्वायर रूट यानी कि 37 स्क्वायर रूट। 38 ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पीछे आया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताएंगे, इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है। लास्ट वाले का ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि उनके आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।